सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट की शुरुआत मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण में कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे घातक महामारी के रूप में सामने आई है। इसने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कार्य करने के तरीकों और जीवन शैली को प्रभावित किया है। जब भी हम पर इस प्रकार का संकट आया है, तब तक भारत उस संकट के सामने मजबूर नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरा है। प्रधानमंत्री के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश ने कोरोना की 3 लहरों का न केवल डटकर मुकाबला किया, इस आपदा को राष्ट्र के नवनिर्माण के अवसर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने सबको मुफ्त वैक्सीन दिया। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के सभी उपाय किए गए, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी से नहीं उतरने दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ने सरकार का आगामी विजन भी बताया। प्रधानमंत्री जी ने सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाने का जो दूरदर्शी और जनहितैषी निर्णय लिया, वही आज सुरक्षा कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहा है। देश भर में अभियान के रूप में कोविड टीकाकरण होने से कोरोना की तीसरी लहर कहर नहीं बन पाई। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब देश का नेतृत्व करने वाले हौसले के साथ फैसले लेते हैं तो जन जन की जिंदगी बदल जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही अभिभाषण का सोशल मीडिया के जरिए बहिष्कार कर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जीतू पटवारी उलझ गए हैं। सत्ता पक्ष ने इसे सदन और राज्यपाल की अवमानना और बहिष्कार बताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में स्पष्ट कहा कि मैं सदन की परंपराओं और राज्यपाल की गरिमा का पूरा ख्याल और सम्मान रखता हूं। जीतू पटवारी के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी ने अपने को पूरी तरह से अलग करने के बाद वे अकेले पड़ गए हैं। देखिए, वहाँ पर सब अपना अपना निजी विचार भी रखते हैं और उसमें कोई ऐसा विषय मेरे ख्याल से, देखिए, 2 तरह के वहाँ जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्तिगत और एक दलों के आधार का। तो दोनों पे निजता के आधार पे अपना बात रखते हैं और 2 तरह के जीवन होता है, एक होता है सार्वजनिक संगठनात्मक और एक व्यक्तिगत। तो इस पे व्यक्तिगत भी विचार अभी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए पूछा कि आखिर पटवारी को अभिभाषण कैसे मिला, अभिभाषण के किस बिंदु का विरोध कर रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं या राज्यपाल का विरोध कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि यह पार्टी का फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदन हो, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ की। और मैंने ये कहा कि ये पक्ष और विपक्ष की दृष्टि से नहीं देखा जाए। आज आप घर पे बिस्तर पे लेट के ट्वीट कर दो और कह दो मैं बहिष्कार, किस बात का बहिष्कार? वो एक गोपनीय दस्तावेज है, आपने पढ़ कैसे लिया? और पढ़ा तो कौन से पॉइंट का बहिष्कार, या पूरे उसका किया तो पूरे उसका किया तो क्या पढ़ा? ये इसके जवाब देना चाहिए उन्हें। मैं तो आप सबके माध्यम से मांग करूंगा विधानसभा अध्यक्ष से कि उनसे पूछना चाहिए। अब हम सब बोल चुके हैं, अब ये सदन की प्रॉपर्टी है। नेता प्रतिपक्ष ने भी बोल दिया, दोनों पक्ष गलत कह रहे हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करना चाहिए, मैं मांगता हूँ। सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा किए गए काम व आगामी कार्य योजनाओं को अपने अभिभाषण में पढ़ा। उनके अभिभाषण पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बाला बच्चन ने बयान देते हुए उसे आंकड़ों का मायाजाल बताया। महामहिम राज्यपाल जी ने 11:11 पे इसकी अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और 11:39 पे एंड किया है। लगभग 28 मिनट राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ा है। उसमें शिवराज सिंह जी की सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन स्पष्ट दिखा है। लगभग 3 लाख करोड़ कर्ज वाली सरकार, वो पूरा इस अभिभाषण में दिखा है। और केवल आंकड़ों का मायाजाल था अभिभाषण। इस अभिभाषण में कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का और छलने का ये अभिभाषण है। और जब अभी चर्चा होगी तो हम सारी चीजें इसमें स्पष्ट करेंगे।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर सरकार को आड़े हाथों लिया। नर्मदा घाटी परियोजना अंतर्गत सरदार सरोवर बांध में महाघाट घोटाले का आरोप लगाया है। मेघा पाटकर ने कहा कि 1600 से ज्यादा गरीब किसानों की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। फर्जी रजिस्ट्रियां करने के पहले कागजात चेक न करने के लिए दोषी कौन? पटवारी जबकि अपने पेश करते थे, प्रस्तुति करते थे, तो दोषी कौन? रजिस्ट्रार के कार्यालय रात को और शाम को खुले रहते थे, हमारे लोग जाकर वहां हाजिर होते थे, दोषी कौन? और पूरा कारोबार उजागर होने के बाद 7 साल जब जांच चल रही थी तब भी इसको रोका नहीं गया, तो दोषी कौन? और आज ऐसी स्थिति है कि कई सारे विस्थापित भी फंसाए गए और कई सारे जमीन मालिक भी फंसाए गए हैं। तो इसकी आज भी जांच क्यों नहीं हो सकती है, ये हमारा सवाल है। विधानमंडल में बहस क्यों नहीं उठ सकती है? विधानमंडल से संसद तक यही हम कहने के लिए आए थे, क्यों नहीं उठ सकती है सवालों की खैरात? और क्यों नहीं मध्य प्रदेश शासन आप सबके और हमारे सामने भी पेश कर सकती है एक्शन टेकन रिपोर्ट कि क्या कार्रवाई हुई, किस आधार पर हुई? यही सवाल है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारी और दलालों से मिली भगत कर सरकार चलाने के आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जस्टिस झा ने कार्रवाई की जो सूची बनाई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमलनाथ सरकार में मेघा जी के साथ बैठकर कार्रवाई का प्रोसेस शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार गांव तक दलालों के माध्यम से दलाली कर रही है। मामू गैंग प्रदेश में सक्रिय है जो लूट करने में लगी हुई है। हम सरदार सरोवर बांध के मामले को लेकर फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे। कांग्रेस पूरे मामले में सरदार सरोवर बांध के पीड़ितों के साथ है। कांग्रेस विधानसभा में यह मामला उठाएगी। 3 बार बैठकें हुई और उसमें पुराने सारे केसेस 900 पन्ने की रिपोर्ट है और 900 पन्ने की रिपोर्ट पे इश्यूज आइडेंटिफाई करना और इश्यूज आइडेंटिफाई कर पर एक्शन लेना, और वो सारे कागज हम लोगों ने पुटअप कर दिए थे और आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसमें कार्रवाई शुरू होने वाली थी इसी बात में। और ये हालत व्यापम का भी हुआ। व्यापम में भी सीबीआई ने केवल मेडिकल कॉलेज के एडमिशन पर ही कार्रवाई की। शासकीय नियुक्तियां जो हुई हैं, गड़बड़ी हुई है, उन पर सीबीआई ने जांच तक नहीं की। क्यों नहीं की? हमने चालू करवा दी थी और उसमें इस बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी, फिर सरकार चली गई। खैर, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, आखिर दम तक इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने 13 मार्च को बड़ा आंदोलन किया जाएगा और अगर सरकार बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करती है तो आने वाली 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा और अगर सरकार उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर 3 अप्रैल को उग्र आंदोलन किया जाएगा। दुबे प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन। हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और आने वाले 13 मार्च को हम मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के साथ मिलकर के एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। वो आंदोलन हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है, और उस आंदोलन का यदि परिणाम हमको सकारात्मक आता है तो हमारा जो निर्धारित हुआ है कार्यक्रम, वो हम 3 अप्रैल को इस पुरानी पेंशन बहाली के जो प्रणेता है विजय बंधु जी, उनकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। पर यदि हमारी पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लेती है गवर्नमेंट, तो हम 3 तारीख को पुनः एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, जो हमारा आंदोलनों की श्रृंखला को प्रारंभ करेगा, फिर आंदोलन में निरंतर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी थी। उन्होंने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के
प्रांत अध्यक्ष उदित भदौरिया के नेतृत्व में 58 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुष्प गुच्छ देकर उनका आभार जताया। प्रांत अध्यक्ष भदौरिया ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों की बची हुई मांगों को लेकर ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने, उनका स्वागत करने के लिए 58 अधिकारी कर्मचारी संगठन पहुंचे। उसमें हमने 9 तारीख को हमारा जो ज्ञापन होने वाला है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जब प्रमोद तिवारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने एक नज़र डालते हुए कहा कि आपके ज्ञापन पर शीघ्र ही बुलाएंगे हम, आप ये 9 तारीख का निरस्त करो, इसके बाद हम आपको शीघ्र बुला रहे हैं। सभी मांगे धीरे धीरे सब पूरी करेंगे। हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय द्विवेदी जी से उनके तबीयत का हालचाल पूछा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी ने जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने उन्हें दिया। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।